ठीक हो गया। बस साहब 176 जो केसेस हैं जो आईनी मामलात के हवाले से हैं वो 60,000 केसेस पे भारी पड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि मौलाना भी उसके ऊपर इत्फाक रख रहे हैं, बेंच हो या फिर अलग से कोर्ट हो। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मतलब इसे अभी तक रिजर्वेशन है? आदिल भाई, एक तो ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ये रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, वजीर आजम हारा हुआ है। पूरा निजाम जो है फॉर्म 47 के जरिए जाल साइज से बनाया गया है, इसलिए इनको कोई इस्तेकाक नहीं है कि आइन। तो फिर कमेटी में आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बैठ के? जो खसूसी कमेटी है वहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्लीज, अच्छा प्लीज इंटरप्ट ना करें, बात सुन लें। ये जो आइन साजी है, ये एक अवाम और रियासत के दरमियान मुआहदा होता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक मुतफिका आइन दिया था और ये लोग तो इस वक्त आइन पे हमलावर हैं, अदलिया पे हमलावर हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे हमलावर हैं। और दूसरी बात देखें, ये ना इनके पास 2/3 मेजोरिटी नेशनल असेंबली के अंदर है, ना 2/3 मेजोरिटी इनके पास सेनेट के अंदर है। नेशनल असेंबली भी इनकम्प्लीट है, सेनेट भी इनकम्प्लीट है। और सबसे बढ़कर अब कर क्या रहे हैं, काजी फायज ईसा जो इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है, उन्होंने इनको 63A का फैसला भी दिया कि आप वोटों खरीदने की सियासत करें, आप लोगों के रेट लगाएं, पैसे लगाएं। अगर वो ना हो तो अभी आप देख लीजिए हमारे MNS जो हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके घरों पर रेड हो रहा है। रात हमारे इम्तियाज साहब है इस्लामाबाद के अंदर, उनके घर पर रेड किया गया, मुलाजमिन पर तशद्दुद किया गया। मुबीन आरिफ हमारे गुजरांवाला से हैं, जफर बड़ाई से हमारे रहीम यार खान, सबके खिलाफ एक क्रैकडाउन हुआ है। तो मेरी भाई बात यह है कि जब आपकी नीयत में फतूर है, और सबसे बढ़कर आप दो बयानात निकाल लें। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 25 अक्टूबर तक अगर हम लोग ये तरमीम ना करवा सके, ये तो हमारा इलेक्शन खुल जाएगा, हमारी हुकूमत चली जाएगी। और बिलावल साहब क्या कहते हैं? बिलावल साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना, वो काजी साहब की तरह जजेस को मैनेज नहीं कर सकते। ये है ओल्ड स्टोरी। इन तरमीम के पीछे बात क्या है कि ये जो जाली निजाम है, जाली असम्बली है, इसको बचाने के लिए आज इनको ये भी याद आ गया, शहीद बीबी और शहीद नवाज शरीफ ने एक माहिदा किया था। वो माहिदा तो 2006 में हुआ था, आज उसको गुजरे हुए आज 2024 है। आप मुझे बताइए कि उसके बाद 2008 से 2013 की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उस वक्त ये कहां चले गए थे? ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के ताबे इस जाली निजाम को बचाने के लिए ये हमलावर हो चुके हैं उस आइन पर। अफसोस के सबसे बड़ा कहने को पड़ रहा है कि शहीद आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप इसका भी जरा जवाब दे दें कि सारे आपके तहफुजात अपनी जगह ठीक है, लेकिन कमेटी में फिर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं जब आप उसको इंडोज ही नहीं कर रहे, ना पार्लियामेंट को ना कैंडिडेट को? एक सुन ले, आपने कहा कि वो एक सवाल आपने पहले किया था कि टोटल 176 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 176 केसेस हैं टोटल आईनी, उसके लिए आईनी अदालत बनानी है। लाखों केसेस, 60,000 केसेस पे भारी है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सिर्फ इसकी सोच क्या है कि काजी फायज ईसा जैसा या कोई हैंड पिक जज लगाया जाए उस गैर आईनी अदालत के अंदर, और वहां पर अपने वो मनपसंद फैसले लिए जाए। जिस तरह काजी फायज ईसा ने अभी तक निजाम को संभाला हुआ है, इस जाली हुकूमत को संभाला हुआ है, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हर जजमेंट उनके हक में दे रहे हैं। और अभी तो उन्होंने एक और भी कर दिया है, जाते जाते एक और फैसला टेकअप कर लिया जिसका फैसला भी हमारे खिलाफ आना है। हम उस कमेटी के अंदर इसलिए गए मेरे भाई, ये किसी तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि इस पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं है, वहां जाके बैठे हैं, इनकी नीयतों को चेक कर रहे हैं क्या किया है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो इतवार वाले दिन भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने MNA MPs को वहां पर बंद कर लिया और रात की शब खून मारना चाह रहे थे, नहीं वारदात मुकम्मल हुई। अब इनको ख्याल आ गया कि नहीं हमने तो डेवलप करना है, इसलिए कमेटी में इसलिए जा रहे हैं कि हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। लेकिन आपको ये बताऊं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, JUI को, उनकी जमात को। हमारा उनके साथ ये एग्रीमेंट है इस बात पे कि कोई ऐसी तरमीम जो आइन से माला हो, जो आइन से मावरा हो, किसी तौर पर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने तो उनको ये कहा है कि इस पार्लियामेंट के पास जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, जो स्टैब्लिशमेंट ने बनाई है, जो मुसल्लत की राइट हो जाते हैं, बैठ जाओ, खड़े हो ना खड़े हो जाओ, सो उनकी हैसियत क्या है? इसलिए मेरे भाई इसी तौर पर ये गैर आईनी तरमीम हम पास नहीं होने देंगे। ये हमारे लोगों को उठा रहे हैं, आज हमारे सेनेटर को उठाया गया है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है दानियाल साहब,